तेलंगाना कैबिनेट का बड़ा फैसला। दिसंबर में ग्राम पंचायत चुनाव, 42% ओबीसी कोटा पर कानूनी पेच, 3000 करोड़ बचाने की दौड़ शुरू। तेलंगाना सरकार ने ग्रामीण लोकतंत्र को फिर से सक्रिय करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ कि ग्राम पंचायत चुनाव दिसंबर में कराए जाएंगे ताकि विलंब के कारण खतरे में पड़े करीब 3000 करोड़ रुपए के फंड को बचाया जा सके। सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि इंतजाम 1 महीने के अंदर पूरे कर लिए जाएं, जबकि रिजर्वेशन सूची को 50% की संवैधानिक सीमा के भीतर रखे हुए जल्द तैयार किया जाए। बीसी आरक्षण पर कानूनी पेच, 42% कोटा पर हाई कोर्ट की रोक, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवासा रेड्डी ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनावों में 42% बीसी आरक्षण पार्टी आधारित पद्धति पर लागू करने का निर्णय दोहराया गया है, लेकिन बड़ी अड़चन यह है कि GO9 जिसमें स्थानीय निकायों में 42% बीसी रिजर्वेशन शामिल था, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन राहत नहीं मिली, इसलिए कैबिनेट ने तय किया है कि अभी सिर्फ ग्राम पंचायत चुनाव ZPTC, MPTC और नगर निगम चुनाव कोर्ट के निर्णय के बाद किए जाएंगे। सरकार अब चुनाव कराने के लिए आयोग से नई आरक्षण सूची मांगेगी, जिसे 1 सप्ताह में कैबिनेट के सामने रखने का लक्ष्य दिया गया है। 3000 करोड़ रुपए की समय सीमा, अगर चुनाव नहीं हुए तो फंड लुप्त हो जाएगा। मंत्री श्रीनिवासा रेड्डी ने साफ कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े करीब 3000 करोड़ रुपए साल के अंत तक खर्च न हुए तो लैप्स हो जाएंगे। इसी वजह से ग्राम पंचायत चुनावों को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। गिग वर्कर्स के लिए ऐतिहासिक बिल, 4 लाख श्रमिकों को सुरक्षा और कल्याण लाभ। तेलंगाना कैबिनेट ने गिग वर्कर्स वेलफेयर बिल को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्री जी विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि एक विशेष बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें वर्कर्स यूनियनों, एग्रीगेटर कंपनियों जैसे जोमेटो, स्विगी, अवर, रैपिडो और सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व होगा। यह बिल करीब 4 लाख गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, कल्याण योजनाओं और रोजगार स्थिरता प्रदान करेगा। यह दक्षिण भारत की पहली व्यापार गिग वर्कर सुरक्षा नीति मानी जा रही है। अंदेश्री के बेटे को सरकारी नौकरी, स्मृति पार्क भी बनेगा। कैबिनेट ने कवि, गीतकार और जनप्रिय साहित्यकार अंदेश्री के योगदान को सम्मान देने का निर्णय किया। उनके पुत्र दत्ता साई को डिग्री कॉलेज असिस्टेंट लेक्चरर की सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं सरकार उनके अंतिम संस्कार स्थल पर एक स्मृति पार्क भी बनाएगी। अंदेश्री ने तेलंगाना आंदोलन, लोकगीतों और जनभाषा साहित्य में अहम योगदान दिया था। अन्य बड़े निर्णय, SRSP स्टेज 2 नहर का नाम बदलकर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी नहर किया जाएगा। पूर्व मंत्री दामोदर रेड्डी के योगदान को सम्मान देने के लिए यह परिवर्तन मंजूर किया गया। औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव, ORR के भीतर इंडस्ट्रियल लैंड अब मिक्स्ड यूज जोन में बदली जा सकेगी। इससे कॉरिडोर में IT पार्क, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वेयर हाउसिंग जैसी परियोजनाओं को तेजी मिलेगी। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन 8 से 9 दिसंबर को यह कार्यक्रम फ्यूचर सिटी में होगा। तेलंगाना विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी 9 दिसंबर को जारी किया जाएगा। सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर रही है। राजनीतिक मायने, ग्रामीण वोट बैंक, BC समुदाय और कानूनी राय सब पर एक साथ फोकस। इस कैबिनेट बैठक के फैसलों के कई राजनीतिक संकेत भी हैं। BC आरक्षण कांग्रेस सरकार का प्रमुख वादा है। ग्रामीण निकायों में BC समुदाय का दबदबा है, लेकिन 50% संवैधानिक सीमा और कोर्ट की आपत्तियों ने सरकार को कानूनी संतुलन ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। दिसंबर चुनाव कांग्रेस को जमीनी पकड़ मजबूत करने का मौका। ग्राम पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद पहला बड़ा राजनीतिक इवेंट होंगे। कांग्रेस इन्हें 2028 की तैयारी का पहला चरण मान रही है। गिग वर्कर्स बिल, शहरी युवाओं में कांग्रेस की पकड़ बढ़ाने की कोशिश। हैदराबाद, वारंगल और करीमनगर जैसे शहरों में गिग वर्कर्स की आबादी बढ़ी है। यह बिल कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। निष्कर्ष, तेलंगाना कैबिनेट ने ग्राम पंचायत चुनाव, BC आरक्षण, गिग वर्कर्स कल्याण, औद्योगिक नीति बदलाव और संस्कृति सामाजिक निर्णयों के रूप में कई दूरगामी प्रभाव वाले कदम उठाए हैं।
दिसंबर चुनाव, 3000 करोड़ की फंड सीमा और कोर्ट में लंबित बीसी आरक्षण जैसे मुद्दे आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति का मुख्य केंद्र बने रहेंगे।